हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और ये वाला वीडियो मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मुझे कुछ कुछ थोड़ी सी चीज़ें किसी को समझानी है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों की सेम यही प्रॉब्लम हो। जैसे कि मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें किसी का ये सवाल था कि दी हमारा पर्सन तो नहीं आ रहा है लेकिन उसकी जगह कोई न्यू पर्सन हमारी लाइफ में आया है जो कि मतलब हमको बहुत चाहता भी है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत केयर करता है। तो दी मतलब किसी का कहना ये था कि मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन का इंतज़ार करो, और किसी का कहना ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो मैंने उनके लिए वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर किसी ने कमेंट करके मुझे, मतलब मुझे नहीं कहा, किसी ने कमेंट करके कहा, मेरे उस वीडियो पर कमेंट करके ये कहा कि ऐसे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो कोच होते हैं वो तो अपनी अपनी जर्नी वो तो अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, लेकिन अपनी जर्नी अपन को ही पता होती है। तो फ्रेंड, अगर जिसका भी ये सवाल है, अगर वो सोच रहे हैं कि मुझे अपने पर्सन का इंतज़ार करना है तो आप ज़रूर अपने पर्सन का इंतज़ार कीजिए। ठीक है। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जिन अगर कोई भी पर्सन है, आप खुद भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है। अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहा है, जो कि उनको छोड़ के चला गया है, और उनको ये चीज़ भी पता है कि वो किसी और के साथ खुश है, किसी और के साथ खुश रह रहा है, और आप उसके लिए यहाँ पर रो रहे हो, उसके लिए परेशान हो रहे हो, और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है जो कि आपको खुशियाँ भी देना चाहता है, आपके साथ लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहता है, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे इसके साथ आगे नहीं बढ़ना है, मैं तो उसका ही इंतज़ार करूँगी। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या इस पर्सन को फिर भी उस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए जो कि किसी और के साथ खुश है? उसको किसी बात का दुख नहीं है, वो किसी और के साथ खुश है, किसी और के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है वो, लेकिन और उसकी याद में कोई रो रहा है, परेशान हो रहा है, इस बात की भी उसको परवाह नहीं है। तो क्या इस परेशान होने वाले पर्सन को या फिर इस रोने वाले पर्सन को अभी भी उसका इंतज़ार करना चाहिए? मेरी ये बात जिन लोगों को गलत लगेगी वो लोग गलत कमेंट करके भी मुझे बताना कि आप ये गलत बोल रहे हो। जिनको सही लगेगी वो सही भी बोलना, ठीक है। लेकिन और ऐसी सिचुएशन भी अगर इस पर्सन की हो कि एज बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि 30 के ऊपर एज हो गई है, ठीक है। अभी भी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि दी मेरी एज 24 हो गई है, तो शादी कब होगी इतनी एज में? और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि बूढ़ी हो गई है तब शादी कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही है, ठीक है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरी भी ज़्यादा एज में ही शादी हुई है। मेरी एज 26 थी जब मेरी शादी हुई, ठीक है। तो ऐसे पर्सन भी है जो कि एज जिनकी 30 के भी ऊपर हो गई है, और जिनके लिए रिश्ते भी आते आ रहे हैं, न्यू न्यू अच्छे अच्छे पर्सन आ रहे हैं जो उनको बहुत वैल्यू दे रहे हैं। उनसे ये भी कह रहे हैं कि हम आपको बहुत खुश रखेंगे। तो क्या फिर भी ऐसी सिचुएशन में एज और निकलने देना चाहिए? उसी पर्सन का इंतज़ार करते रहना चाहिए जो किसी और के साथ ऑलरेडी खुश रह रहा है, जिसको आपके आंसुओं की कोई परवाह नहीं है, जिसको आप जी रहे हो या मर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो इस बात की परवाह नहीं है? उसी पर्सन का क्या इंतज़ार करते रहना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं किसी से ये कह रही हूँ कि आप उस पर्सन का आप इंतज़ार मत कीजिए, अगर कोई आपको इतना चाहने वाला मिला है तो आप उसके साथ आगे बढ़ जाइए, तो क्या मैं ये बात गलत बोल रही हूँ? जिन्होंने कमेंट किया था कि नहीं, हर कोच अपने अपने हिसाब से बोलता है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग अपने पर्सन के लिए ही फील कर पाते हैं, किसी और के लिए फील नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एज, किसी ना किसी की एज जो है वो और निकल जाएगी। कोई रो रो के अपनी बॉडी पूरी तरीके से अपने, क्या कहेंगे, खराब कर लेगा, तबीयत खराब कर लेगा, ठीक है, रो रो के इंतज़ार कर कर के। और वो जो पर्सन है ना आपका, जो किसी और के साथ खुश है, या जिसने आपको बोल दिया है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तब तक मैं शादी ही नहीं करूँगा, उस पर्सन को आपकी कोई परवाह नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, उसकी वजह से वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पा रहा है, लेकिन अगर
उस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस लाना है ना, तो वो काम भगवान ही कर सकते हैं आपके लिए, वो यूनिवर्स ही कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दी न्यू पर्सन मेरी लाइफ में आया है, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट केयर सब कुछ दे रहा है, मेरी बहुत वैल्यू करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा, ये कहता है वो पर्सन, तो क्या मुझे उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए या मेरे ही पर्सन का मुझे इंतज़ार करते रहना चाहिए? तो मैं ये कहूँगी कि आप खुद अपनी सिचुएशन अच्छे से जानते हो सकता है किसी की एज बढ़ती जा रही हो सकता है कोई अपने आप को दुखी कर करके आप थक चुका है, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप आगे बढ़ जाइए उस न्यू पर्सन के साथ। ठीक है। और जो लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं है, मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो मुझसे ऐसी सलाह मांगेंगे मैं तो उनको यही सलाह दूंगी कि आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है। खुद को रोक कर रखना किसी और के लिए, खुद को दुखी करना, खुद को परेशान करना, ये चीज़ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है, कुछ भी सही नहीं है इसमें। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग आगे बढ़ जाइए न्यू पर्सन के साथ, अपनी खुशहाल ज़िंदगी की आप शुरुआत कीजिए। ठीक है। जो किसी और के साथ खुश है उसको उसके साथ खुश रहने दीजिए, आप भी अपनी नई लाइफ की शुरुआत कीजिए, आगे बढ़ जाइए आप बिल्कुल ही। ठीक है। तो किसी को ऐसा लगता हो कि आपने ये बात गलत बोली है, आप लोगों को गलत संदेश दे रहे हो ऐसे, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम, फिर यूनिवर्स का क्या काम? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए वर्क करता है। ठीक है। सबको अपने अपने हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, ये सब कुछ होता है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं आपने ये गलत बात बोली और हम आपसे सहमत नहीं हैं, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा आप लोग, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मुझसे कोई सलाह पूछेगा कि दी क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी खुशी देखो और अपनी खुशी के लिए सब कुछ करो और आगे लाइफ में बढ़ जाओ। यूनिवर्स का हाथ, महादेव का हाथ हमेशा आपके सिर के ऊपर है, आप हमेशा लाइफ में खुश रहोगे। और मेरी तो दिल से बस यही कामना है कि हर किसी को अपनी विश मिल जाए, विश पूरी हो जाए। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती थी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।